बृहद आरण्यक उपनिषद अध्याय 1 में ब्राह्मण 2 में वाक का उद्गान और उसका पाप विद्ध होना। उन देवताओं ने वाक से कहा, तुम हमारे लिए उद्गान करो। वाक ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर के उनके लिए उद्गान किया। उसने जो वाणी में भोग था उसे देवताओं के लिए गान किया और जो शुभ भाषण करती थी उसे अपने लिए गाया। तब असुरों ने जाना कि इस उद्गाता के द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे, अतः उन्होंने उनके पास जाकर के उसे पाप से विद्ध कर दिया। यह वाक जो अनुरूप अर्थात निषिद्ध भाषण करती है वही वह पाप है, वही वह पाप है। अर्थात उन देवताओं ने ऐसा निश्चय वाक के अभिमानी देवता से कहा, तुम हमारे लिए उद्गान यानी उद्गाता का कर्म करो। उन्होंने उद्गात्र कर्म को वाक देवता से ही संपन्न होने योग्य देखा और उसी देवता को मुझे असत से सत्य के प्रति ले जा इस जप मंत्र का भी अभी दे जाना। यहाँ भी उपासना और कर्म के कर्ता रूप से वाग आदि ही विवक्षित हैं, क्योंकि ज्ञान और कर्म संबंधी सारा व्यवहार वस्तुतः उन्हीं से होने वाला और उन्हीं का विषय है। 6 अध्याय में मानो ध्याता कहता है, करता है, मानो चेष्टा करता है इत्यादि श्रुति विस्तार पूर्वक उस व्यवहार की आत्मत्रिकता अर्थात आत्मा के द्वारा किए जाने का अभाव बतलावेगी। यहाँ भी अध्याय की समाप्ति में त्र्यम इदम नाम रूपम करम इस वाक्य द्वारा अव्याकृत आदि क्रिया कारक और फल समूह अविद्या के ही विषय हैं। इस प्रकार श्रुति उपसंहार करेगी तथा अव्याकृत से आगे जो नाम रूप और कर्म से रहित परमात्म संज्ञक विद्या का विषय है उसका नेति नेति इस वाक्य द्वारा परमात्मेत्मर वस्तु का बाध करके अलग उपसंहार करेगी। और जो वाग आदि संघात रूप उपाधि से कल्पित संसारी आत्मा है उसे इन भूतों से उत्पन्न होकर के वह इन्हीं के नाश के साथ नष्ट हो जाता है। इस वाक्य द्वारा वाग आदि संघात का पक्षपाती ही प्रदर्शित करेगी। अतः वाग आदि को ही ज्ञान और कर्म का कर्तव्य तथा उन्हें ही उनके फल की प्राप्ति होती है, ऐसी विक्षा उचित है। देवताओं द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वाक ने तथा अस्तु ऐसा ही हो ये कहकर के उन प्रार्थित देवताओं के लिए उद्गान किया। किंतु इस उद्गान कर्म के द्वारा वाणी से देवताओं के लिए कौन सा कार्य विशेष निष्पन्न हुआ सो बतलाते हैं। वाणी के निमित्त भूत होने पर उनके भाषण आदि व्यापार द्वारा वाग आदि समुदाय का जो उपकार होता है वही उनका कार्य विशेष है। उन सबको वाणी के भाषण से होने वाला ये भोग रूप फल ही प्राप्त होता है। उस भोग को 3 पवमानों में करके उसने शेष 9 स्तोत्रों में जो ऋतिक संबंधी वाचनिक फल था अर्थात वह जो कल्याण यानी सुंदर भाषण वर्ण उच्चारण करती थी उसे अपने लिए अर्थात ये मेरे लिए ही हो इस प्रकार गान किया। वर्णों का जो ठीक ठीक उच्चारण है यही वाग देवता का अस्थारण कर्म है। अतः यत् कल्याणम वत्ति इस वाक्य द्वारा उसी को विशेष से रूप से बतलाया गया है तथा समस्त संघात का उपकारक जो भाषण कार्य है वह यजमान संबंधी ही है। तब कल्याण वदन का मेरे से संबंध है इस प्रकार के अभिनिवेश का
अवसर रूप वाग देवता का छिद्र देखकर उन असुरों ने जाना, क्या जाना, इस उद्गान कर्म द्वारा ये हमें अर्थात स्वाभाविक ज्ञान और कर्म को दबाकर उद्गाता रूप शास्त्र जनित कर्म ज्ञान रूप ज्योति से हमारा अतिगमन उल्लंघन करेंगे। इस प्रकार जानकर उस उद्गाता के पास जाकर के उन्होंने अपने अभिनिवेश रूप पाप से उसे विद्ध ताड़ित अर्थात संयुक्त कर दिया। वह जो पाप पूर्व जन्म अवस्थित प्रजापति की वाणी में डाला गया था वही ये प्रत्यक्ष किया जाता है। वह कौन सा है? ये जो अप्रतिरूप अननुरूप यानी शास्त्र से प्रतिषिद्ध भाषण करती है, जिससे प्रेरित होकर ही ये इच्छा न होने पर भी असभ्यतापूर्ण विभत्स और अनृत आदि भाषण करती है। इस अनुरूप भाषण रूप कार्य से अनुगत होता हुआ वह पाप प्रजापति की कार्यभूता प्रजाओं की वाणी में विद्यमान है। प्रजापति की वाणी में पहुंचा हुआ वही पाप अनुरूप भाषण से अनुमित होता है, क्योंकि कार्य तो कारण का अनुवर्तन करने वाला होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में अध्याय 1 ब्राह्मण 3 प्राण चक्षु श्रोत्र और मन का उद्गान तथा उनका पाप विद्ध होना। श्लोक। फिर उन्होंने प्राण से कहा, तुम हमारे लिए उद्गान करो। तब प्राण ने तथास्तु कह करके उनके लिए उद्गान किया। प्राण में जो भोग हैं उसे उसने देवताओं के लिए आगान किया, और जो कुछ वह शुभ सूंघता है उसे अपने लिए गाया। असुरों को मालूम हुआ कि इस उद्गाता के द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे, अतः उन्होंने उनके समीप जाकर के उसे पाप से विद्ध कर दिया। ये जो अनुरूप सूंघता है यही वह पाप है, यही वह पाप है। श्लोक। फिर उन्होंने चक्षु से कहा, तुम हमारे लिए उद्गान करो। तब चक्षु ने तथास्तु कह करके उनके लिए उद्गान किया। चक्षु में जो भोग हैं उसे उसने देवताओं के लिए आगान किया, और जो कुछ वह शुभ दर्शन करता है उसे अपने लिए गाया। असुरों को मालूम हुआ कि इस उद्गाता के द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे, अतः उन्होंने उसके पास जाकर के उसे पाप से विद्ध कर दिया। ये जो अनुरूप देखता है यही वह पाप है, यही वह पाप है। श्लोक। फिर उन्होंने श्रोत्र से कहा, तुम हमारे लिए उद्गान करो। तब श्रोत्र ने तथास्तु कहकर के उनके लिए उद्गान किया। श्रोत्र में जो भोग हैं उसे उसने देवताओं के लिए आगान किया, और वह जो शुभ श्रवण करता है उसे अपने लिए गाया। असुरों ने जाना कि इस उद्गाता के द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे, अतः उनके पास जाकर के उन्होंने पाप से विद्ध कर दिया। यह जो अनुरूप श्रवण करता है यही वह पाप है, यही वह पाप है। श्लोक। फिर उन्होंने मन से कहा, तुम हमारे लिए उद्गान करो। तब मन ने तथास्तु कहकर के उनके लिए उद्गान किया। मन में जो भोग हैं उसे उसने देवताओं के लिए आगान किया, और वह जो शुभ संकल्प करता है उसे अपने लिए गाया। असुरों को मालूम हुआ कि इस उद्गाता के द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे, अतः उसके पास जाकर के उन्होंने उसे पाप से विद्ध कर दिया। ये जो अनुरूप संकल्प करता है यही वह पाप है, यही वह पाप है। इस प्रकार निश्चय ही इन देवताओं को पाप का संसर्ग हुआ, और ऐसे ही असुरों ने इन्हें पाप से विद्ध किया।
अर्थात इसी प्रकार घ्राण आदि देवता उद्गीत कर्म के कर्ता होने से जप मंत्र द्वारा प्रकाश्य और उपास्य हैं, ऐसा जान करके देवताओं ने क्रमशः उनकी परीक्षा की। देवताओं को उनके विषय में यही निश्चय था कि क्रमशः परीक्षा किए जाने पर वाघ आदि देवता कल्याण विषय विशेष का अपने से संबंध रखने की आसक्ति के कारण आसुर पाप का संसर्ग हो जाने से उद्गीत कर्म का निर्वाह करने में समर्थ नहीं है। अतः अशुद्ध और दूसरों में अव्यापक होने के कारण मुझको असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, इस जप मंत्र से अप्रकाश्य और अनुपास्य है। इसी प्रकार ना कहे जाने पर भी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कार्य देखे जाने से त्वग आदि अन्य देवगण भी वाघ आदि के समान ही हैं। इन्हें भी असुरों ने पाप से वेध दिया है। ऊपर जो कहा गया है कि पाप से वेध दिया, उसका यही तात्पर्य है कि पाप के द्वारा उन्हें संश्लिष्ट कर दिया, यानी पाप से उनका संसर्ग कर दिया। बृहदारण्यक उपनिषद में अध्याय 1 में ब्राह्मण 3 में मुख्य प्राण का उद्गान, उसका पाप विद ना होना तथा उसकी उपासना का फल। वाघ आदि देवताओं की उपासना करने पर भी मृत्यु का अतिक्रमण करने में किसी को अपना सहायक न पा करके देवताओं ने क्रमशः श्लोक फिर अपने मुख में रहने वाले प्राण से कहा, तुम हमारे लिए उद्गान करो। तब बहुत अच्छा ऐसा कह करके इस प्राण ने उनके लिए उद्गान किया। असुर ने जाना कि इस उद्गाता के द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे, अतः उन्होंने उसके पास जाकर के उनसे पाप से विद्ध करना चाहा। किंतु जिस प्रकार पत्थर से टकरा करके मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वे विध्वस्त होकर के अनेक प्रकार से नष्ट हो गए। तब देवगण प्रकृतिस्थ हो गए और असुरों का प्रभाव हुआ। जो इस प्रकार जानता है वह प्रजापति रूप से स्थित होता है और उससे द्वेष करने वाले भ्रातृव्य सुतेला भाई का पराभव होता है। अर्थात तदंतर ह इमम, ये अभिनय अंगुली आदि द्वारा प्रत्यक्ष संकेत प्रदर्शित करने के लिए है। उन्होंने आसन्य आस्य में रहने वाले अर्थात मुख अंतर का छिद्र में स्थित प्राण से कहा, तुम हमारे लिए उद्गान करो। तब तथास्तु कह करके अपनी शरण में आए हुए देवताओं के लिए उस मुख्य प्राण ने उद्गान किया। इत्यादि सब प्रसंग पूर्ववत समझना चाहिए। असुरों ने जो दोष के संसर्ग से रहित था, उस मुख्य प्राण को पाप से विद्ध करना चाहा। अपने अभिनिवेश रूप दोष के कारण वाघ आदि में उसकी गति हो गई थी, किंतु उसी अभ्यास की अनुवृत्ति से मुख्य प्राण के साथ संसर्ग करने को उद्यत होने पर वे नाश को प्राप्त हो गए, अर्थात विध्वस्त हो गए। किस प्रकार विध्वस्त हो गए, इस विषय में दृष्टांत दिया जाता है। स यथा, जैसा कि वह दृष्टांत है। लोक में पाषाण को चूर्ण करने के लिए फेंका हुआ लोस्ट, मिट्टी का ढेला, उस अश्मा यानी पत्थर पर जा करके पहुँचकर अर्थात पत्थर को प्राप्त होकर के स्वयं विध्वस्त छिन्न भिन्न यानी चूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार जैसा कि ये दृष्टांत है, वैसे ही वे असुरगण विध्वस्त होकर के विशेष रूप से ध्वस्त होकर के विश्व यानी गतियों को प्राप्त होते हुए विनिष्ट हो गए। क्योंकि ऐसा हुआ, इसलिए असुर भाव का विनाश हो जाने से देवत्व के प्रति
बंधभूत स्वाभाविक अभिनिवेश जनित पाप से वियोग हो जाने के कारण असंसर्ग धर्मी मुख्य प्राण के आश्रय के प्रभाव से वाग आदि देवगण पर प्रतिष्ठित हो गए। वे क्या हो गए सो बतलाया जाता है। वे आगे बतलाए जाने वाले अपने आज्ञा आदि रूप देव भाव को प्राप्त हो गए। पहले भी वे आज्ञा आदि स्वरूप ही थे। अपने स्वभाव जनित पाप से विज्ञान शक्ति के तिरस्कृत हो जाने से वे पिंड मात्र के अभिमान से मुक्त हो गए थे। उस पाप का वियोग हो जाने से वे पिंड मात्र के अभिमान को त्याग कर शास्त्र समर्पित वाग आदि आज्ञा आदि रूपता के अभिमान से युक्त हो गए तथा उनके प्रतिपक्षी वे असुरगण पराभूत हो गए। इस प्रकार पराभवन यहाँ अभवन क्रिया की अनुवृत्ति होती है। वे पराभूति यानी विनष्ट हो गए। जिस प्रकार पूर्वोक्त कल्पना के अनुसार वर्णित पूर्व यानी भूतकालिक यजमान इस आख्यायिका रूपा श्रुति को देख करके उसी क्रम से वाग आदि देवताओं की परीक्षा कर उन्हें अभिनिवेश जनित पाप के संसर्ग रूप दोष के कारण त्याग कर जो दोष का आश्रय नहीं है उस मुख्य प्राण को ही आत्म भाव से प्राप्त हो आध्यात्मिक पिंड मात्र से परिच्छिन्न वाग आदि में आत्मत्व का अभिमान छोड़कर वाग आदि की आग्नेय आदि रूपता विषयक शास्त्र प्रकाशित विराट पिंड अभिमान यानी वर्तमान प्रजापतित्व को प्राप्त हुआ था। उसी प्रकार यह वर्तमान यजमान भी उसी क्रम से प्रजापति रूप से स्थित होता है तथा इसके प्रजापतित्व का प्रतिपक्ष भूत पाप रूपी देश करने वाला भ्रातृव्य अर्थात सौतेला भाई पराभव को प्राप्त होता है। भरत आदि के समान कोई कोई भ्रातृव्य देश न करने वाला भी होता है, किंतु जो इंद्रियों के विषयों की आसक्ति से होने वाले पाप रूपी भ्रातव्य है वह द्वेष्टा ही होता है, कारण वह आत्मा के परमार्थिक के स्वरूप के तिरस्कार का हेतु होता है। प्राण का संग होने पर मृत पिंड के समान पराभूत नष्ट हो जाता है। ये फल किसको मिलता है? इस पर श्रुति कहती है जो ऐसा जानता है अर्थात पूर्व यजमान के समान जो उपयुक्त पाप को आत्म स्वरूप से जानता है। बृहद अरण्यक उपनिषद में अध्याय 1 में ब्राह्मण 3 में मुख्य प्राण का अंगिर सत्व फल का उपसंहार कर अब श्रुति आख्यायिका के ही रूप का आश्रय करके कहता है वाग आदि अन्य सब प्राणों को छोड़ करके मुख्य प्राण का ही आत्म भाव से क्यों आश्रय लेना चाहिए उसकी उत्पत्ति बतलाने के लिए, अर्थात क्योंकि यह मुख्य प्राण वाग आदि और पिंड आदि का साधारण आत्मा है, इसलिए यही आत्म भाव से आश्रयतव्य है। इस अर्थ को आख्यायिका से दिखलाते हुए श्रुति कहती है। श्लोक वे बोले जिसने हमें इस प्रकार आसक्त देव भाव को प्राप्त किया है वे कहाँ हैं? उन्होंने विचार करके निश्चय किया कि यह आस्य अर्थात मुख के भीतर है, अतः यह अयास्य अंगी रस है क्योंकि यह अंगों का रस है। अर्थात मुख्य प्राण के द्वारा देव स्वरूप को प्राप्त कराए हुए वे प्रजापति के फल अवस्थित प्राण कहने लगे। क्या कहने लगे सो बतलाते हैं। कवनो यह वित्त के अर्थ में है, अर्थात भला वे कहाँ किस में रहता है, कौन जिसने हमें इस प्रकार असक्त संचित किया
अर्थात आत्म भाव से देवत्व को प्राप्त कराया है। लोक में किसी के द्वारा उपकृत होने वाले लोग उस उपकारी का स्मरण किया ही करते हैं। इस प्रकार लोकवत स्मरण विचार करते हुए उन्होंने उस भूत और इंद्रियों के संघात रूप अपने शीर में ही उपलब्ध किया। किस प्रकार उपलब्ध किया? ये आस्य के भीतर है। आस्य अर्थात मुख में जो आकाश है उसी में ये प्रत्यक्ष विद्यमान है। सभी लोक विचार कर निश्चय करते हैं, उसी प्रकार देवों ने भी किया। क्योंकि देवताओं ने इसे वाग आदि रूप से किसी विशेष का आश्रय न करके अंतर आकाश में ही उपलब्ध किया था, इसलिए वह प्राण आयास्य है तथा किसी विशेष इंद्रिय का आश्रय न करने के कारण उसने वाग आदि इंद्रियों को असक्त अग्नि आदि देव भाव से संयुक्त किया। इसी से वह भूत और इंद्रियों का अंगिरस आत्मा है। वह अंगिरस क्या है? क्योंकि ये कार्य कारण रूप है। अंगों का रस सार अर्थात आत्मा है, ऐसा प्रसिद्ध है। किंतु इसका अंग्रसत्व क्यों है? क्योंकि इसके चले जाने पर शीत सूख जाता है, ऐसा हम आगे कहेंगे। इस प्रकार क्योंकि यह अंगरस होने से और किसी विशेष के आश्रित न होने के कारण भूत और इंद्रियों का साधारण आत्मा है और विशुद्ध भी है, इसलिए वाग आदि को छोड़ करके प्राण ही का आत्म भाव से आश्रय लेना चाहिए। यह इस वाक्य का तात्पर्य है। आत्मा को ही आत्म स्वरूप से जानना चाहिए, क्योंकि अविपरीत बोध से ही श्रेय की प्राप्ति होती है। विपरीत ज्ञान से तो अनिष्ट की ही प्राप्ति देखी जाती है। बृहदारण्यक उपनिषद में अध्याय 1 ब्राह्मण 3 में प्राण की शुद्धता का प्रतिपादन। पूर्व हमारा विचार है कि प्राण की विशुद्धि सिद्ध नहीं होती सिद्धांति, किंतु वाग आदि के शुभ भाषण आदि विषयक अभिनिवेश के समान प्राण में किसी प्रकार की अभिनिवेश संबद्धता नहीं है, ऐसा बतला करके हम इस शंका का परिहार कर चुके हैं। पूर्व ठीक है, किंतु जिस प्रकार शव का स्पर्श होने से उसे स्पर्श करने वाले की अशुद्धता मानी जाती है, उसी प्रकार आंगिरस होने से वाग आदि का आत्मा बतलाया जाने से वाग आदि के द्वारा उसकी भी अशुद्धता की शंका होती है। इस पर श्रुति कहती है प्राण शुद्ध ही हैं। क्यों शुद्ध हैं? श्लोक वह ये देवता दूर नाम वाली है, क्योंकि इससे मृत्यु दूर है। जो ऐसा जानता है उससे मृत्यु दूर रहता है। अर्थात वह ये देवता दूर नाम वाली है, जिस प्राण को पाकर प्राप्त होकर के पत्थर को प्राप्त हुए मृत पिंड के समान असुरगण नष्ट हो गए थे। उसकी श्रुति वह ऐसा परामर्श करती है, वह यही है जिसे कि देवों ने ये आस्य के भीतर है इस प्रकार वर्तमान यजमान के शीर में स्थित निश्चय किया है। उपासना क्रिया के कर्म भाव से गुणभूत होने के कारण वह देवता भी है, क्योंकि वह प्राण देवता दूर नाम वाली है, अर्थात दूर इस प्रकार विख्यात है। यहाँ नाम शब्द ख्याति का पर्याय है, अतः दूर नाम वाले होने से
इसकी विशुद्धि भी प्रसिद्ध है। इसका दूर नाम क्यों है? इस पर श्रुति कहती है क्योंकि इस प्राण देवता से मृत्यु यानी आसक्ति रूप पाप दूर होता है। पाप दूर है, प्राण असंसर्ग धर्मी है, इसलिए समीपस्थ होने पर भी इससे मृत्यु की दूरता है। अतः दूर इस प्रकार ही इसकी प्रसिद्धि है। इस प्रकार प्राण की विशुद्धि बतलाई गई। अब इसके विद्वान उपासक का फल बतलाया जाता है। इससे मृत्यु दूर रहता है। इससे अर्थात इस प्रकार जानने वाले से, यानी जो इस प्रकार जानता है उससे, इस प्रकार अर्थात जो विशुद्ध गुण विशिष्ट प्राण की उपासना करता है। उपास्य संबंधी अर्थवाद में श्रुति के द्वारा देवताओं का जैसा स्वरूप ज्ञात कराया जाए, वैसा ही स्वरूप को मन के द्वारा उपलब्ध करके उसके उपसमीप आसन करना बैठना, अर्थात लौकिक प्रत्ययों का व्यवधान न आने देकर जब तक लौकिक आत्म अभिमान के समान उस देवता आदि के स्वरूप में आत्म तत्व का अभिमान उत्पन्न न हो, तब तक उसी का चिंतन करना उपासना है। जैसा कि देवता होकर के देवताओं में लीन होता है, इस पूर्व दिशा में तो किस देवता की उपासना करने वाला है इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है।